एग्जाम आप दे चुके हो और अब आप सोच रहे हो कि आगे हम क्या करें, कौन सा स्ट्रीम ले, तो अगर आप साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, ताकि जान लो कि आगे आप करने वाले क्या हो और साइंस क्यों लेना है। क्यों सर? भाई 10th क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसके बाद ये डिसाइड होता है आपके आगे वाले आने वाला फ्यूचर। तो बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, इस वीडियो को थोड़ा आखिर तक देखिएगा। अगर आप साइंस लेने वाले हैं, और साइंस में बहुत ढेर सारे स्कोप होते हैं, बहुत अच्छा स्ट्रीम होता है, हम लोग खुद साइंस स्ट्रीम से थे। मैं हमेशा देखा हूं कि अगर आपको डॉक्टर्स बनना है, बड़े बड़े इंजीनियर्स बनने हैं, आपको सीयूटी देना, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, साइंस के मतलब बहुत ही लॉट्स ऑफ बहुत ज्यादा स्कोप होता है। तो साइंस के बाद आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्लास 11th में जा रहे हो, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्लास 12th के ऐसे कौन कौन से टॉपिक थे जो बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास 10th में आपने बहुत मजा दिया, मैम ने पढ़ाया आपको, आप बहुत प्यार दिए, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा। लेकिन उसके पहले बहुत बच्चे अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप भी पीछे रह गए हैं तो अभी शुरू करो। लेकिन शुरुआत कैसे करनी है, पढ़ना कहाँ है, सही प्लानिंग क्या होनी चाहिए, सही टीचर कौन से होने चाहिए, क्योंकि बेटा हम लोग का एक ही गोल रहता है कि भाई जब तक आप हमारे प्यारे बच्चे हैं, आपके साथ यहां से लेके आप जब तक कुछ बन नहीं जाते, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। चलिए मैम शुरुआत करते हैं। जी सर बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं कि मान लीजिए कि जैसे 10th में आपको पता है कि आगे क्या लेना है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हम आर्ट्स लेना चाहते हैं, मेरी मैथ्स वीक है सर, है ना, क्योंकि 10th में आपका मैथ्स भी रहता है, बायो भी रहता है, आपका सारे सब्जेक्ट रहते हैं। लेकिन 11th में जाने के बाद आप डरते हो, मैथ्स ले बायो ले। देखो ये तो मुझे लगता है मैम, जैसे आपका बायो में इंटरेस्ट है, आपका मैथ में कैलकुलेशन कमजोर है, तो ये नहीं कि घर वाले अगर आपको प्रेशर दे रहे हैं तो आपको वो सब्जेक्ट ले लेना, ये नहीं करना है मेरे भाई। आपको अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है आपकी मैथ कमजोर है, बायो ले लो। बायो भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है ना, उससे आप डॉक्टर बन सकते हो, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, बहुत नर्सिंग रिसर्च में जा सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जो आप बायो से कर सकते हो। यस यस। उसके बाद हम लोग चलिए बात करते हैं मैम इसके आगे, जो सबसे पहले अगर आपने साइंस स्ट्रीम मान ली ले लिया है, ठीक है ना, स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद साइंस के लिए क्या क्या चीजें स्कोप होनी चाहिए ना। अगर आपका साइंस स्ट्रीम है तो इसमें क्या क्या स्कोप है मैम, जैसे आपका हो गया डॉक्टर बनना, है ना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट हो गया, आप अच्छे टीचर बन सकते हो, है ना, बहुत फार्मेसी हो गया, नर्सिंग जैसे मैम ने बताया कि रिसर्च वाला ऑप्शन, तो आप हर जगह जा सकते हो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी से आपको ऑप्शन देखना पड़ता है, क्योंकि क्लास 11th में मैं एक चीज मैं बताता हूं आपको, आप जब क्लास 11th में होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, तो 11th और 12th ऐसा है कि जब अगर आप 12th में जाओगे ना, आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, 12th के बाद जो होता है ना, चाहे आप आईआईटी का एग्जाम दोगे, चाहे नीट का एग्जाम दोगे, जो 11th का मैम सिलेबस होता है इनका, वो 60% होता है, और 12th का जो आता है वो आपको सिर्फ 40%, सिर्फ 40%। तो आपको 60% ये इसको इतना मजबूत से पढ़ना है। और हाँ, 60% ये रेडी नहीं रहेगा, क्योंकि आप टॉपर एक दिन में नहीं बन पाओगे। जो बच्चा टॉपर होता है ना, जिसकी स्टेट में एक रैंक आती है, जो 12th के बाद बहुत अच्छा करता है, वो 11th 12th को बहुत अच्छे से पढ़ता है। लेकिन सवाल ये आता है कि मैम इनके लिए पढ़ाई आगे कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि आप आज तक मैम के ऊपर इतना भरोसा करते आए हो, है ना, मैम को हमेशा आप दीदू बोलते, दीदू आप हमारे लिए ऐसे कर दो, इन्होंने बहुत कुछ करा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन इसके बाद भी मैम हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इसके आगे कैसे आपको पढ़ाएंगे, क्या क्या करना है। तो सर बच्चों को पता है कि पीडब्ल्यू की जो टीम है, बच्चा एक बार आपका हाथ थाम ली तो ये नहीं कि वो आपको बीच रास्ते में छोड़ देगी, नहीं। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, आपको आपके करियर तक पहुंचाना। आप डिसाइड करो आपको करना क्या है, बाकी वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। जैसे 10th में हम आपके साथ खड़े थे, 10th के रिजल्ट के दिन तक हम आपके साथ खड़े, तो इसका मतलब ये नहीं कि 11th और 12th में हम आपको छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। 11th में भी हम बच्चों के साथ खड़े हैं। अब कैसे खड़े हैं ये आपको अभी पता चलेगा। तो 11th में आ चुके हो तो ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो सर जरा बताइए बच्चों को कि मेरे 11th वाले बच्चे कहां जाए, कैसे तैयारी करें। भाई देखो 11th में आप आ रहे हो तो आप सबसे पहले देखो, आप कमेंट भी कर सकते हो, दीदी ये समस्या रह गई है, मुझे 11th में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो कमेंट हमें करके बताओ कि हमने ये स्ट्रीम सेलेक्ट तो कर लिया है, लेकिन दीदी हम प्रिपरेशन कैसे करें। अब अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपको प्रॉब्लम करें, तो हम लोग कमेंट एक एक कमेंट पढ़ते हैं यार, कि इन बच्चों के साथ यार मैम ये कमेंट आ गया, तो आप टेंशन मत लो, हम लोग खड़े हैं आपके साथ, हमेशा रहेंगे और हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे, है ना। हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, टेंशन नहीं लेना, थोड़ा देर सुनना है कि कैसे कैसे आपको बेस्ट प्लानिंग हम आपको बताने वाले हैं, और ये बेस्ट तरीका है बेटा। अगर अब सिर्फ आपने ईमानदारी से स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया तो बस पढ़ना स्टार्ट कर दो, बाकी हम लोग हैं। इसके बाद में हम चलते हैं ना फटाफट से आगे, कि देखो होता क्या है कि जब बच्चा साइंस ले लेता है मैम, थोड़ा सा 1 मिनट ये रहेगा, प्रेशर होता है बहुत ज्यादा स्ट्रीम सेलेक्ट करने के पीछे ना। कभी ये होता कि आप फैमिली की प्रॉब्लम्स को भी देखो, हम मैम बहुत बड़ा स्ट्रीम अभी सेलेक्ट 11th 12th में तो प्रॉब्लम नहीं आती, 12th के बाद ऐसा होता है कि भाई परिवार वालों ने कह दिया, दोस्त लिया था, पापा ने एडमिशन करा दिया तो हमने ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है।
बेटा आपको आगे लाइफ सर्वाइव करना है, आपको अपना कैरियर बनाना है ना। तो आप सोचो कि आपको किस में इंटरेस्ट है। अगर आपको लगता है साइंस लेना चाहिए, साइंस में मैथ बायो दोनों होता है। हाँ, बहुत बच्चे में मैथ बायो दोनों लेना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। अगर आप सही रहेगा ना? हाँ बिल्कुल सही। अगर आपका बच्चा मैथ में भी इंटरेस्ट है और बायो में भी, आप किसी को छोड़ना नहीं चाहते हो, तो हमारे बिहार बोर्ड में पीसीएम भी चलता है, हाँ। जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी आप ये चारों पढ़ सकते हो। बस इस चीज का ध्यान रखना है, प्रेशर में आकर आपको नहीं लेना है, क्योंकि सर बार बार आपको एक ही चीज बता रहे कि साइंस लेने का मतलब ये नहीं कि आप फैमिली के प्रेशर में या दोस्तों को देख कर ले रहे हो। सही अगर बात है। आपका इंटरेस्ट है, आप आगे कुछ करना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्च, इन सब में जाना चाहते हो, तो ही आप साइंस लीजिए। और साइंस एक बहुत ही अच्छा स्ट्रीम है, ये भी हम आपको कह सकते हैं कि बहुत साइंस में बहुत करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन सर तैयारी, हमारा जो 11th है वो 12th से दुगना हार्ड है। हमें ऐसा लगता है कि 12th से ज्यादा हार्ड 11th है, और 11th बेस है। अगर 10th की समझो पूरी बुक और 11th का पहला चैप्टर समझो तुम। हाँ सच बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि, लेकिन सही भी चीज है, लेकिन अब यहाँ से इतने बड़े सिलेबस को सही, अब आपको अगर सही टीचर मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, सही चैनल मिल जाए पढ़ने के लिए, सही बैच मिल जाए जो कि सिस्टमेटिक ढंग से अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे, तो मैम उसके बारे में बात कर लें, क्योंकि इनके लिए वो बहुत जरूरी है। सर वही तो बच्चों का गिफ्ट है, तभी तो बच्चे इतने एंड तक बने हुए हैं। तो हम बता दें सर। हाँ मैम। ठीक है, तो अगर आप बच्चा साइंस स्ट्रीम सोच लियो कि हम साइंस से पढ़ने वाले हैं, यानी साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपने सोच लिया कि हम ये सब्जेक्ट लेने वाले, और कंफ्यूज हो कि 10th तक में तो निधि मैम मेरे साथ थी, पीडब्ल्यू का चैनल साथ था, क्या 11th 12th में हमारा साथ छूट गया? बिल्कुल नहीं, हमारा 11th 12th का चैनल भी तैयार है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी हम आपके साथ खड़े हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो भी हम आपके साथ खड़े हैं। तो बता देते हैं सर चैनल का नाम। ठीक है, इसके अलावा जैसे अब आपका सबसे पहले 10th के बाद जो बेसिक चीजें हैं, 10th में अगर हो सकता है कि आपकी थोड़ी बहुत अब भूल गए हो, 10th में ऐसी बेसिक कौन सी चीजें आपको याद आनी चाहिए, रहनी चाहिए, जो 11th में बहुत काम देता है। 11th का ब्रिज कोर्स, ब्रिज मतलब एक संतुलन बनाए रखना है ना। ब्रिज का मतलब होता है कि संतुलन बनाए कि एक नींव, आधार, संयोजक कड़ी, दो लोगों को जोड़ना, जोड़ने का काम करता है। तो जहां से आपको प्रॉब्लम ना, पूरे साल आप अच्छे से पढ़ो और 11th में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, सिलेबस हार्ड ना लगे, उन सब के लिए स्टार्ट हो रहा है हमारे चैनल पर पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 11th एंड 12th। मैम ये बता दीजिए इनको चैनल के बारे में। तो बच्चा देखो, आप जैसे ही आप 11th में आए, याद रखना 10th के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 10th का रिवीजन हो जाएगा एक छोटे से वीडियो में, एक छोटे से क्लास में 10th के हर वो टॉपिक्स आपको पढ़ा दिया जाएगा जो कि 11th के स्टूडेंट को आना चाहिए, जो बेसिक्स चीजें। अब सवाल है ये कैसे करना है, तो ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। ध्यान से सुनना, हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 11th एंड 12th, ये हिंदी मीडियम का चैनल है, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी का ब्रिज कोर्स मिलने वाला है। यानी अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो सब्सक्राइब कर लो। ब्रिज कोर्स आपको बच्चा कुछ भी हो जाए अटेंड करना है, क्योंकि ब्रिज कोर्स अगर आप अटेंड करोगे तो आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। सर एक बार टाइम टेबल बता दो बच्चों को कि कब से कब क्लासेस चलने वाली है। वालों के लिए भी है। अच्छा हाँ, वो तो रह ही गया था हमारा। ठीक है, तो हमारे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना, सोच रहे हो कि निधि मैम तो बस हिंदी मीडियम का बता रही, नहीं नहीं है ना। तो देखो किशन सर याद दिलवा दिए हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। बस यहाँ पर पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम कर देना है। याद रखना, पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम चैनल पर हमारी टीम, धुरंधर टीम तैयार है, जो आपको एक काम और कर लेंगे। हाँ जी सर, इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह में डलवा दें सर। बिल्कुल बिल्कुल, इस चैनल का, जो हमारे दोनों चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप लोग प्लीज जाकर के फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, इससे पहले कि लेट हो जाए, बैकलॉग लग जाए, क्लासेस अटेंड करो। याद और इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से ना। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो रही है और ये चैनल पे पड़ी रहेंगी। हो सकता है वीडियो आप बाद में देखें, तो आपको लाइव लेक्चर्स में ये वीडियो पड़ी रहेंगी सेक्शन में, आप आराम से पढ़ लेना। जरूरी नहीं हो सकता आप 10 तारीख को देख रहे हो वीडियो, 20 तारीख को देख रहे हो, 1 महीने बाद देख रहे हो, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उस टाइम से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ये सारे क्लासेस हैं, स्टार्ट होने जा रही है। निशान सर जिसमें केमिस्ट्री पढ़ाते, भाई क्या मचा के पढ़ाते हैं। फिजिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, है ना, आप हमसे मिलते ही रहते हैं। फिर बायोलॉजी में अमन सर पढ़ाएंगे क्लास 11th में। मैथ्स आपके प्यारे बच्चों अंकित सर पढ़ाएंगे, है ना। मैथ्स आपको अंकित सर पढ़ाने वाले हैं, और पंकज सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, और दिनेश सर आपको पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों हिंदी पढ़ाएंगे। इसके बाद आता है मैम इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, हम लोग साल भर फ्री पढ़ाते हैं, मैम ने भी पूरा यूट्यूब पर पढ़ाया इस बार, है ना। लेकिन वो होता है ना कि आपको रेगुलर आप हमसे बातचीत कर पाए, रेगुलर अगर आपको कोई डाउट रहे वो आप हमसे पूछ पाए, डेली क्लासेस हो, डेली आप हमसे मिले, डेली आपकी दीदी मिले, डेली हम लोग मिले, और डेली आपको मोटिवेट करके कुछ पढ़ा पाए, तो वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब उसको आपको कैसे टैकल करना है, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे जाओ, नहीं डाउनलोड किया है,
डिस्क्रिप्शन में वन टाइम लिंक होगा, पीडब्ल्यू ऐप पे जाओ आराम से। क्लास 11th बिहार बोर्ड से अगर आप हैं, क्लास 10th खत्म हो चुका है, इंटर बैच हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत पावरफुल बैच है, जहां पे सब कुछ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डीपीपी, प्रैक्टिस पेपर, वीडियो सॉल्यूशन, डाउट सपोर्ट, सब कुछ और आपको। नोट्स सर, सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलेगा, स्मार्ट नोट्स, पीडीएफ नोट्स, डिजिटल नोट्स, ये सारी चीजें आपको इस बैच में मिलने वाली है, वो भी प्रॉपर हिंदी में। और मैम उदय बैच इंग्लिश मीडियम के लिए। यस यस, चलो बहुत बढ़िया। उसमें भी सेम फीचर्स है। और इसमें अभी मैं बताऊं ना, अभी ऑफर चल रहे हैं, आराम से जाओ यार, इसका भी लिंक मैम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, है ना? फटाफट से जाओ। और मैं चाहता हूं आप आओ बैच में जुड़ो और यार पढ़ो, मचा दो। हम चाहते हैं कि रेगुलर आपसे बातचीत हो, है ना? बहुत इसमें सारे बच्चे कमेंट कर पाते हैं, डेली मुलाकात नहीं हो पाती। हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे जितने करीब रहोगे, हम उतना अच्छा गाइड कर पाएंगे। अभी तो एक छोटी सी वीडियो है, ताकि हम रोज आपसे मिलेंगे, रोज मैम बीच बीच में आती रहेंगी, आपसे मुलाकात होते रहेगा। तो यार यही तो चाहिए हम लोग को, और अच्छे से पढ़ाई करना है। तुम याद रखना, तुम अपने घर की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए चुने गए हो। तुम्हारा जिंदगी सरल नहीं होगा, तुम्हें मेहनत से सब कुछ हासिल करना पड़ेगा, और यही समय है सही डिसीजन लेने का, सही बैच लेने का। तो आराम से इंटर बैच जाओ, डालोगे, इंटर बैच क्लास 11th का है, बिहार बोर्ड हिंदी माध्यम, है ना? 2027 डालिएगा। और उदय बैच हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए, तो प्लीज अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो फटाफट से इंटर बैच में एनरोल कर लो, और अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो उदय बैच में फटाफट से एनरोल कर लो। वहां पर हम आपसे मिलने वाले बहुत जल्द। याद रखना, ब्रिज कोर्स की क्लासेस प्रॉपर यूट्यूब पे चलने वाला है, तो ब्रिज कोर्स की क्लासेस को अटेंड करो, फिर वहां से डिसाइड करो कि क्या आपको बैच लेना है, और अगर हाँ तो बिना बैकलॉग लगे फटाफट से एनरोल करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दो। ठीक है। और फाइनल मैसेज सर बच्चों को दे दीजिए। ठीक है, लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलेंगे बच्चा कि जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, वहां पर हम लोग आपकी प्रॉपर क्लासेस को लेंगे। इंतजार भी कर रहे हैं लाइव लेक्चर्स में, फटाफट से जाओ। पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड क्लास 12th पर हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए और इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारी क्लासेस आ रही हैं, देखो धमाकेदार। मैं तो हमेशा, जैसे मैम कहती हैं कि पहले क्लास लो, फिर बैच खरीदने की बात करो। ठीक है, तो ब्रिज कोर्स को देखो, अगर क्लासेस पसंद आए तो ही बैच लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी तरीके से मोस्ट इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, हमारे साथ जुड़े रहो। जय हिंद, जय भारत।